नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। आज जीएसएससीजीएल का जो हमारा सेट चल रहा था मॉडल सेट, उसका 7 नंबर सेट है। ठीक है, इसी को आज कंटिन्यू कर देंगे क्योंकि इसमें प्रश्नों की जो प्रश्न लिया गया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और देखिए अपना तैयारी कितना है। चलिए इसी को स्टार्ट करते हैं। अगर किन्हीं को यह पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां से आपको यह पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है। चलिए, और रही बात, ये अगर कोई भी चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। चलिए, आज का पहला सवाल आपके सामने है कि किसने सैन्य दलों को झारखंड तक भेजा और झारखंडी सुल्तान अर्थात जंगल की राजा की पादवी की? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। बताइए। बताइए किसने से अब अपने सैन्य दल को झारखंड तक भेजा और झारखंडी सुल्तान अर्थात जंगल का राजा की पदवी धारण की? तो किसने किया था ये जो है ना आपका, ये आदिल शाह द्वितीय नाम सुन रहे होंगे। इन्हीं को क्या बोला जाता है? झारखंडी सुल्तान अर्थात जंगल का राजा कहा जाता है। ठीक है। चलिए, महामाया मंदिर गुमला का निर्माण किसने करवाया था? महामाया मंदिर गुमला का निर्माण किसने करवाया था? तो महामाया मंदिर जो गुमला का निर्माण कराया था ना, वो गजघंट राय के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था? गजघंट राय के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है। चलिए, 1914 में झारखंड का कौन सा आंदोलन हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कि 1914 में जो झारखंड में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो उस समय जो 1914 में जो है ना, वो टाना भगत आंदोलन, कौन सा आंदोलन हुआ था? टाना भगत आंदोलन। इसका एक गीत था कौन सा? टन टनाटन टाना बाबा, इसी तरह था ना। चलिए, कौन सा आंदोलन हुआ था 1914 में? तो टाना भगत आंदोलन। अगला सवाल देखिए। 1979 में महाश्वेता देवी द्वारा रचित साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत ऐतिहासिक उपन्यास आरनायकर अधिकार यानी जंगल का अधिकार 1977 किसके जीवन पर आधारित है? आरनायकर अधिकार जो है, ये किसके जीवन पर आधारित है, जो जो कि 1979 में महाश्वेता देवी द्वारा रचित था? बताइए। ये जो था ना, ये आपका था बिरसा मुंडा पर। किससे पर आधारित था? बिरसा मुंडा पर जो था आरनायकर अधिकार, इसके इनके जीवन पर आधारित था। ठीक है। चलिए, बिल्कुल जल्दी जल्दी करेंगे और कम समय में ज्यादा प्रश्न करने का प्रयास करेंगे। घोटुल क्या है? तो घोटुल जो है ना, एक प्रकार का क्या है? घोटुल एक प्रकार का युवागिरी है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है घोटुल किसका युवागिरी है। कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। कमेंट बॉक्स, घोटुल किसका युवागिरी है? तो युवागिरी है किसका, इसको आपको कमेंट में बताना है। झारखंड में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कोडरमा की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? बताइए। झारखंड में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कोडरमा की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? तो कोडरमा की जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि थी, वो था आपका कितना? 43.42%। कितना था? 43.42% था। ठीक है। चलिए, मलेर किस जनजाति से संबंधित है? सवाल है, मलेर किस जनजाति से संबंधित है आपका? तो मलेर जो है ना, वो आपका संबंधित है सोरिया पहाड़िया से। किससे संबंधित है? सोरिया पहाड़िया से जो मलेर जनजाति है, ये संबंधित है। ठीक है। चलिए, जादूपटिया झारखंड के किस जिले की चित्रकला शैली है? जादूपटिया, जादूपटिया जो झारखंड के किस जिले की चित्रकला शैली है? तो जादूपटिया जो है ना, अधिकतर ये कहाँ पे है? ये दुमका जिला में। ठीक है। जादूपटिया चित्रकारी कहाँ संबंधित है? तो ये जादूपटिया आपका दुमका जिला से चित्रकला की शैली है। ठीक है। चलिए, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस जनजातीय नेता ने 1929 ईस्वी में किसान सभा का गठन किया था? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस जनजातीय नेता ने 1929 ईस्वी में किसान सभा का गठन किया था? तो किसने किया था ये? तो ये जो है ना, एक किसान सभा का जो गठन किया था, वो हेबले उरांव थे। कौन थे? हेबले उरांव जो जी के द्वारा एक किसान सभा का गठन किया गया था। ठीक है। चलिए, अगला सवाल देखिए। उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? बहुत ही सवाल अच्छा है कि उत्तरी कोयल जो है ना, वो आपका सोन नदी की सहायक नदी है। किनका है? उत्तरी कोयल की जो सहायक नदी है,
किसकी सहायक नदी है? उस सोन नदी की सहायक नदी है आपका कौन? उत्तरी कोयल। ठीक है, चलिए। अंग्रेजों ने संथाल विद्रोहियों से बचने के लिए पाकुड़ में किस टावर का निर्माण कराया था? अंग्रेजों ने संथाल विद्रोहियों से बचने के लिए पाकुड़ में किस टावर का निर्माण कराया था? तो पाकुड़ में जो है ना, वो कौन सा टावर पता है? ये था मार्टिलो टावर। कौन सा टावर था? मार्टिलो टावर का ना इन्होंने निर्माण करवाया था, ताकि संथाल विद्रोहियों से बचा जा सके। ठीक है, चलिए। प्रसिद्ध टैगोर हिल किस शहर में स्थित है? बताइए, प्रसिद्ध जो टैगोर हिल है वो किस शहर में स्थित है? तो ये जो है ना आपका, ये आपका है रांची में। कहाँ पे स्थित है टैगोर हिल? रांची में आपका स्थित है। ठीक है, चलिए। शिखर को छूते ट्राइबल्स नामक पुस्तक की रचना किसकी है? शिखर को छूते ट्राइबल्स, ये जो पुस्तक है ये किसकी रचना है? तो ये जो रचना है आपका, उस संदीप मुरारका की रचना है। किनका रचना है? संदीप मुरारका की यह रचना है, शिखर को छूते ट्राइबल्स। ठीक है, चलिए। किस राज्य का संस्थापक गोमुखी राजा के नाम से जाना जाता था? गोमुखी राजा तो किस राज्य की राजा था? बताइए। इसमें भी कहानी था, आप लोग जो जानते होंगे। तो ये जो था ना, ये था आपका पंचेत राज्य के राजा को गोमुखी राजा के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, चलिए। गुमला में स्थित टांगी नाथ मंदिर भगवान श्री टांगी नाथ का निर्माण किस रंग के पत्थर का प्रयोग किया गया है? बताइए, गुमला में जो स्थित है ना टांगीनाथ मंदिर, तो भगवान श्री टांगीनाथ का जो निर्माण में किस रंग के पत्थर का प्रयोग किया गया है? तो किस रंग के प्रयोग किया गया है? तो काले काले रंग का पत्थर का प्रयोग किया गया है। किसके निर्माण में? श्री टांगीनाथ के निर्माण में। ठीक है, जो कि गुमला में है। हथिया पत्थर मेला, इस पर गाना मिल निकला ना, घुमाए देवोगे सैया हथिया पत्थर मेला। तो बताइए, एक झारखंड के किस जिले में आयोजित किया जाता है हथिया पत्थर मेला? घुमा देनो या, चलिए, नहीं आ रहा है पूरा गाना। तो हथिया पत्थर मेला जो है ना, वो आपका कहाँ पे? बोकारो जिला में आयोजित किया जाता है। ठीक है, हथिया पत्थर मेला। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जस्टिन वे किस खेल से जुड़े हुए थे? बताइए। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो कि जिनका किस खेल से जुड़े हुए थे, से पूछा है। सवाल थोड़ा सा गड़बड़ लिखा गया है, आप हम सवाल सुधार दे रहे हैं। ठीक है, जो है ना, ये सवाल सुनिए, एक बार सुनिए। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो था जस्टिन क्रिकेटा का जो निधन हो गया, ये यहाँ पर हो गया। जस्टिन क्रिकेटा का निधन हो गया, जो किस खेल से जुड़े हुए थे? बताइए, जस्टिन क्रिकेटा। तो जस्टिन क्रिकेटा जो था ना, जो इनका निधन हो गया, वो जुड़े हुए थे, पता है किनसे? ये आपको मालूम होना चाहिए था। ये जुड़े हुए हैं हॉकी से। किससे जुड़े हुए थे? हॉकी से जुड़े हुए थे, जिनका जो इनका निधन हो गया। अगला सवाल। झारखंड में विधानमंडल है द्विसदनात्मक, एक सदनात्मक, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए। तो झारखंड में एक सदनात्मक विधानमंडल है। ठीक है, एक सदनात्मक विधानमंडल है। सिर्फ यहाँ विधानसभा होता है, विधानमंडल नहीं होता है। ठीक है, चलिए। बेतला BETLA में एल का मतलब क्या होता है? लायन, लिजार्ड, लियोपार्ड, या लॉन्गिट्यूड? बेतला। तो बेतला बताइए आप लोग। तो बेतला क्या होता है? एल से लियोपार्ड होता है। क्या होता है? लायन नहीं, लियोपार्ड होता है आपका एल का मतलब। ठीक है, जैसे कि बी से क्या होता है? बताइए। बी से बाइसन होता है, ई से एलिफेंट होता है, टी से टाइगर होता, सॉरी, टी से टाइगर होता है, और एल से लायन होता है, एक से एक्सिस एक्सिस होता है। ठीक है, चलिए। झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बताइए, झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो झारखंड के जो प्रथम राज्यपाल थे, वो आप कहते हो कौन? प्रभात कुमार। कौन थे? प्रभात कुमार थे। अप्रैल 2023 में रांची में झारखंड की पहली एयर एम्बुलेंस सेवा किसने शुरू की? अप्रैल 2023 में रांची से झारखंड की पहली एयर एम्बुलेंस सेवा किसने शुरू की? बाबूलाल मरांडी, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, या रघुवर दास? तो किनके द्वारा शुरू किया गया था ये शुरू किया गया था आपका हेमंत सोरेन के द्वारा। ठीक है, चलिए।
किस वर्ष में भारतीय संसद में झारखंड को अलग राज्य के रूप में बिहार पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया था? किस वर्ष में भारतीय संसद में झारखंड को अलग राज्य के रूप में बिहार पुनर्गठन का विधेयक पारित किया गया था? कब पारित किया गया था बताइए? ये पारित किया गया था वर्ष 2000 में। कब पारित किया गया था? वर्ष 2000 में ये विधेयक पारित किया गया था। ठीक है, चलिए। भारत का रूर प्रदेश किस राज्य को कहा जाता है? भारत का रूर प्रदेश किस राज्य को कहा जाता है? तो रूर प्रदेश जानते हैं, वो झारखंड को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? झारखंड को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। हाँ, थियोडोर सोरेन के नेतृत्व में गठित संस्था का नाम क्या था? थियोडोर सोरेन के नेतृत्व में गठित जो संस्था था उनका नाम क्या था? तो थियोडोर सोरेन के जो संस्था का नाम था ना, वो नाम था आपका आदिवासी महासभा। क्या नाम था? आदिवासी महासभा जो था वो थियोडोर सोरेन के नेतृत्व में गठित जो संस्था थी उसका नाम था। बोकारो इस्पात संयंत्र किसके अधीन कार्यरत है? बोकारो इस्पात संयंत्र, बोकारो स्टील संयंत्र मतलब किसके अधीन कार्यरत है? तो बोकारो इस्पात संयंत्र जो है ना, वो कार्यरत है आपका सेल के अधीन है। किसके अधीन कार्यरत है? सेल के अधीन ये कार्यरत है। झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? तो चावल अनुसंधान केंद्र जो है ना, वो आपका हजारीबाग जिला में। कौन सा जिला में? हजारीबाग जिला में स्थित है। ठीक है, चलिए। संथाली का प्रथम छोटी कहानी संग्रह था। संथाली का प्रथम छोटी कहानी संग्रह था, बताइए कौन सा था? तो ये था आपका कौन? कुकमू। कौन था? कुकमू जो था ना, वो संथाली का प्रथम छोटी कहानी संग्रह था। कौन? कुकमू। ठीक है, चलिए। निम्न में से किस वाद्य को झारखंड वायलिन के नाम से जाना जाता है? किनमें से किस वाद्य यंत्र को झारखंड वायलिन के नाम से जाना जाता है? तो झारखंड वायलिन के नाम से जो जाना जाता है वो आपका है केंद्री। क्या है? केंद्री के जो है वो झारखंडी वायलिन के नाम से जाना जाता है आपका। ब्रिटिश काल में पहाड़ी मंदिर किस नाम से विख्यात हुआ? ब्रिटिश काल में जो पहाड़ी मंदिर है वो किस नाम से विख्यात हुआ? तो बताइए, ये जो है ना, ये हुआ था हैंगिंग गैरी। क्या नाम? तो किस नाम से विख्यात हुआ था? हैंगिंग गैरी के नाम से यह विख्यात हुआ ब्रिटिश काल में। ठीक है, चलिए। हाल ही में झारखंड के क्रिकेटर रॉबिन मिंज को आईपीएल के किस टीम में 3.6 करोड़ रुपए में खरीदा गया था? हाल ही में जो झारखंड के क्रिकेट के रॉबिन मिंज को आईपीएल के किस टीम ने 3.6 करोड़ रुपए में खरीदा? तो किसने खरीदा था ये? तो ये खरीदा गया था आपका गुजरात टाइटंस के द्वारा। ठीक है, कितना में खरीदा गया था? 3.6 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। ठीक है, चलिए। मैकन स्टेडियम झारखंड के किस जिला में स्थित है? मैकॉन। तो मैकन स्टेडियम जो है वो झारखंड के रांची जिला में। कहाँ पे? रांची जिला में पड़ता है आपका झारखंड के मैकन स्टेडियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉसिल पार्क राज्य के किस जिले में स्थित है? फॉसिल्स पार्क बहुत ही आसान सवाल है। फॉसिल्स पार्क जो है ना, उस स्थित है आपका लाते कहाँ पे? साहेबगंज में। कहाँ पे स्थित है? साहेबगंज में जो है आपका फॉसिल पार्क है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए। झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो झारखंड आंदोलन को जो जन्मदाता माना जाता है वो माना जाता है, पता है किसको? ये माना जाता है आपका जे बार्थोलोमन को। किनको माना जाता है? जे बार्थोलोमन को झारखंड आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, चलिए। झारखंड का द्वितीय सर्वोच्च शिखर कौन है? द्वितीय पूछा, फर्स्ट नहीं। तो झारखंड का जो द्वितीय सर्वोच्च शिखर है ना, वो आपका कौन है?
ये है नेतरहाट। ठीक है, नेतरहाट जो है झारखंड का द्वितीय सर्वोच्च शिखर है। सॉरी 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 सॉरी, नेतरहाट बोल दिया, नेतरहाट तो नहीं है। एक मिनट एक मिनट। ये आपका है सरुवत, जिसको गुलगुल पहाड़ी बोलते हैं ना। तो सरुवत जो है वो झारखंड का द्वितीय सर्वोच्च शिखर है, माफ कर दीजिएगा, ठीक है सर। चलिए अगला सवाल देखिए। झारक्राफ्ट की स्थापना किस वर्ष हुई, बताइए। झारक्राफ्ट की जो स्थापना है वो किस वर्ष हुआ था, बताइए। तो झारक्राफ्ट की जो स्थापना है ना वो 2006 में हुआ था। कब हुआ था? 2006 में झारखंड झारक्राफ्ट की स्थापना हुआ था। ठीक है, झारक्राफ्ट की स्थापना 2006 में आपका हुआ था। दुमका जिले के उत्तर में स्थित दुधवा पहाड़ी किस नदी का उद्गम होता है? दुमका जिले के उत्तर में स्थित दुधवा पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? दुधवा पहाड़ी से, तो दुधवा पहाड़ी से जो है ना वो आपका किसका उद्गम होता है? तो उद्गम होता है आपका ब्राह्मणी का। ठीक है, ब्राह्मणी नदी जो है वो दुधवा पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। निम्न में से किसका निर्माण लावा से हुआ है, बताइए। किसका निर्माण जो है वो लावा से हुआ आपका? तो जो है ना ये राजमहल की जो पहाड़ियां है, तो इसका निर्माण जो पता है ये लावा के निर्माण से हुआ। ठीक है, चलिए। निम्न में से झारखंड के किस स्थान से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाली एक स्तूप मिली है, बताइए। निम्न में से झारखंड के किस स्थान से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाली एक स्तूप मिली है? तो मिला है सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग से जो है वो भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाली स्तूप मिली है। ठीक है, चलिए। झारखंड में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, खरीफ जायद रबी और सभी? तो झारखंड में खरीफ भी उगाया जाता है, जायद भी और रबी भी, यानी कि ऑप्शन डी जो है ये सही है। ठीक है, चलिए। कौन सा त्योहार झारखंड के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक मानी जाती है और वर्ष में 2 बार अर्थात मार्च और नवंबर के महीने में मनाई जाती है? कौन सा त्योहार? कौन सा त्योहार है जो झारखंड के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक मानी जाती है और वर्ष में 2 बार अर्थात मार्च और नवंबर के महीने में मनाई जाती है? तो एक ही गुक है आपका, कौन? छठ पर्व। छठ पर्व जो है वो 2 बार मनाया जाता है। ठीक है, चलिए। चलिए तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त हुई। अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर कुछ भी कहना चाहते हैं, क्या चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उसके साथ आपको हम बता देंगे कि ठीक है। चलिए।